अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहाड़ी प्रोग्राम लश्कारा केन का मैं तुस्सी मेज़बान शाजिया मजीद तुसा सारे दा खैर मकदम कर दी। नाजरीन कुदरत सो असा को ऐसी कई खूबसूरत चीज़ा नाल नवाजिया दा जिसकी वजह तो जिंदगी अस्ती बहुत ही आसान गुजर रही है। नाजरीन अगर असी दिखे गच्छा अस्ते जेड़े बड़े बुजुर्ग असे जेड़े ग्रावां भी रेंदे असे पहाड़ी इलाकियां भी रेंदे असे वो किस तरीके नाल जिंदगी बसर करदे असे। नाजरीन उन्हीं जिमियां बिचों अपना रोजी रोटी कटदे असे, अपना रोजगार कटदे असे और आमदनी अपनी उसी जमी बिचों ही कटदे असे। नाजरीन अस्ते बड़े बुजुर्ग माल मवेशी राका दुध बेचे दा कम करदे असे। इस सब तरीके नाल वो अपनी जिंदगी को आसान करदे असे। नाजरीन जेड़े अस्ते ग्रां या जेड़े अस्ते पहाड़ी इलाके वो वैसे कई सारे वसाइल नाल भरपूर न, मगर वक्त की जरूरत है या कि असा को समझना चाहिए कि अस्ते जेड़े पहाड़ी इलाके उन्हां बिच असी कई सारे ऐसे रोजी रोटी दे तरीके जेड़े जिन्हां नाल असी अपनी आमदनी कट सकते हैं। नाजरीन अज अस्ता जेड़ा मौजू आ वो बिल्कुल ये आ कि जेड़े अस्ते पहाड़ी इलाके उन्हां बिचों असी किस तरह उन्हां पहाड़ी इलाकियां बिच रह काई जेड़ी अज दी अस्ती नौजवान जेड़े बच्चे हैं या बच्चियां वो किस तरह अपने ग्रावां बिच रह का अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं और आपा नाल नाल वो कई सारी लोगों दी रोजगार जेड़ा वो दे सकते हैं कई सारे लोगों को। नाजरीन इस मौजू ता गलबात कीते वास्ते जिन्हां मेहमाना को असा स्टूडियो भी दावत दी दिया ओन लियाकत खान जेड़े के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड कंपनी बिच जेड़े के आज पूरे इंडिया को दिखते हैं। लियाकत साहब तुस्ता मैं खैर मकदम कर दिया। इसी तरह अस्ते दुए मेहमान जेड़े मुदस्सिर सादिक BDC वाइस चेयरमैन ब्लॉक बिजामा दे मुदस्सिर साहब तुस्ता भी मैं खैर मकदम कर दी। लियाकत साहब तुसा दिखिया उसी कि अस्ती जेड़ी अजकल दी नौजवान कौम वो ज्यादातर रुख कर रहे हैं शहरां दी तरफ अपनी मतलब आमदनी वास्ते या रोजी रोटी वास्ते, क्योंकि तुसा दिखिया उसी बेरोजगारी जिहड़ी आ अज वो अरूज ताई आ। ज्यादातर लोगों को ये लगता कि शहरां बिच असां को नौकरियां बन गए सन तो ग्रावां बिच असीं कख ना कर सकते। तुसा दिखिया उसी कि जिसले एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल बिच एडमिशन देंदा वो अपने बच्चे को ये आखता सोच का करदा कि मड़ा बच्चा कल वेले एक IAS बनसी KS बनसी या डॉक्टर बनसी। बिल्कुल ज्यादातर माँ बाप की यह सोच होंगी है। तो अगर दिखेगा अच्छा असी पहाड़ी इलाकों के लोग हाँ मतलब असी पहाड़ां बिच रहे वाले लोग हाँ तो अगर दिखेगा अच्छा कई सारे ऐसे वसाइल हैं जेड़े अस्ते पहाड़ां बिच असां को था गए सन अस्ते ग्रावां बिच असां था गए सन। तो तुसी मुझे दसो कि तुसी जरा थोड़ी नजरसानी करो उन्हां सारियां चीज़ां ता या उन्हां सारियां तरीकियां ता जेड़े तरीके अस्ती यूथ जिहड़ी आ अस्ते अजकल दी नौजवान जिहड़ी आ वो अपने घरां बिच रह का अपने ग्रावां बिच रह का उन्हां वसाइलां को इस्तेमाल करका वो रोजी रोटी दा जी 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 तुसी मुझे थोड़ा चलो शाजिया जी पहला तो अस्ते दिखने वाले सारे नाजरीन को माड़ी तरफ अस्सलाम वालेकुम। पहला शाजी जी असी ये दिखा कि अर्बन पॉपुलेशन ग्रां दी पॉपुलेशन इंडिया दी आ 50 तो 55 करोड़ है इसलिए और एक्सपेक्टेशंस मतलब फ्यूचर जेड़ा एक्सपेक्टेशन आए वाले वक्त बिच ए पॉपुलेशन 2035 तिगर एक 675 मिलियन पहुंची। जी 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 इसका मतलब यह है कि अस्तियां ग्रावां बिच जेड़े भी जम्मू कश्मीर दे ग्रां या पूरे इंडिया दे ग्रां असी दिखा तो इन्हां बिच पोटेंशियल बहुत ज्यादा मतलब आज आए वक्त भी और पोटेंशियल बढ़सी। जी जी तो इस पोटेंशियल को असी जेड़े अस्ते नौजवान ए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब असा को इतने जरा है असा को देखो जमीनियां अपनी असा को मतलब इजे मतलब इलाके कि जिन्हां बिच असी काफी सारी चीज़ां कर सकते हैं जेड़े कि एक शहर का इंसान नहीं कर सकता। तो इस बीच असा को देखो जिस तरह असी डेयरी फार्म वगैरह कर सकते हैं असी मतलब एक तो डेयरी फार्म हो गया दूआ उसके बाद कलेक्शन वगैरह का कर सकते हैं असी मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह वो कल्टीवेट कर सकते हैं। असा को जिन्हां इलाकों बिच असा को जिस तरह नहीं पानी दे जखायर वसाइल हैं फिश फार्म वगैरह उस पिछू देखो इस टाइम काफ़ी सारे जो यूनिट चलते हैं जेडे कम से कम 10-10 लाख 20 लाख एनुअल होंगी इनकम। तो और भी काफ़ी सारे मेडिसिनल देखो मेडिसिनल जेडे प्लांट है इनके कल्टीवेशन जी है कल्टीवेशन असी कर सकते हैं
मगर इंदा मतलब जंगल विच गच कासी जड़ी बूटियां उसका बेन है मतलब कल्टीवेशन तुसी कार अपनी जमीना विच उगा कर गवर्नमेंट को दे सकते हो गवर्नमेंट मार्केटिंग भी करके देसी तुसा कोई लेकिन साहब तुसा गल कीती जिस तरह फार्मिंग डेयरी फार्म हो गया है ना तुसा डेयरी फार्म दी तुसी जरा मतलब ये दसो कि जिस तरह एक अगर कोई यूथ आस्ता जेड़े आस्ते नाजरीन नो प्रोग्राम दिख रहे हैं तुसी उन्हां को दसो एक डेयरी फार्म शुरू कीते वास्ते किस तरह शुरू करना और उस वास्ते जिस तरह असी ग्रां दी गल करा क्योंकि पैसा हर कसा कोला इतना ज्यादा नहीं होंदा वो एकदम असी लाख 2 लाख कड का गछा तो तुसी मो दसो कि ऐसा कोई तरीका हो सकता कि असी निके थोड़े तो स्टार्ट करका जी जी बिल्कुल तुसी वो दसो कि किस तरह एक अगर कोई यूथ आ स्टार्ट करना चाहो नौजवान आ अगर डेयरी फार्म ही स्टार्ट करा तो किस तरह करसी हो देखो इथा जी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इसलिए मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी सारे उन्हें चलाए दे असा को ये चीज है कि इन प्रोग्राम के बारे में असा को जानकारी हासिल करनी है आपने दिखे वास्ते जिस मुदस्सिर साहब ये वास्ते ब्लॉक चेयरमैन मैं इन्हों को काफ़ी सारिया स्कीम पता होंदियां ये असा ब्लॉक लेवल ता डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गच का पता करना इंप्लॉयमेंट ऑफिस तो JKEDI एक डिपार्टमेंट है जिथा काफ़ी सारे प्रोग्राम मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को कहने का मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं इन प्रोग्राम भी फिर वो ट्रेनिंग प्रॉपरली देने वास्ते मतलब यूथ जो उन्होंने ट्रेनिंग देने कोई अगर पोल्ट्रीदार कोई अगर डेयरी फार्मदार मतलब रागी बना चाहता आना चाहता उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है 4 हफ्ते 6 हफ्ते इस तरह की ट्रेनिंग होंदी है फिर उन्होंने को मतलब कैपिटल सी मतलब जो ना कैपिटल मतलब किस तरह उन्हें हासिल करनी है बैंक तो सब्सिडी वगैरह वो सारिया चीज़ा वो प्रॉपर प्रोवाइड होंदी हैं ठीक है तो असा को एक चीज़ है कि अप्रोच करना असा को गेना असा को आगा आना गवर्नमेंट अस सपोर्ट वास्ते बिजी दिया मतलब हेल्प कीते वास्ते प्रॉपरली तो गाइड कीते वास्ते हैं मुदस्सिर साहब जिस तरह इन्हें दसिया कि गवर्नमेंट ने कई सारिया स्कीमां रखी दियां क्योंकि असी ग्रावां दे लोग हाँ तो मुझे दसो कि इतनी तुसी क्योंकि बहसियत सरपंच हो अपने हल्के दे कि तुसा मतलब कदे दिखिया कि ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होंदा या ग्रावां बिच ऐसी टीमां गच का ग्रां दे लोगों को उन्हां को दसते हैं कि हाँ असा अज ए स्कीम कड़ी दिया या इस तरीके ना लोन तुसी अवेल कर सकते हो कह सकते हो ऐसी कोई तुसा ऐसे कदे कोई प्रोग्राम कीते या होंदे या होने चाहिए इस बारे ही तुसी जरा दसो मुझे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शाजिया जी पहले तो ना होंगे असें हुण थोड़ी शुरुआत जी हो गई थी लेकिन ये बड़े जोर शोर नाल होने असें ग्रां बिच एक शहर बिच ही फर्क रह गया कि शहर दे लोगों ने जल्दी अडाप्ट किया इस चीज़ को कि अगर नौकरी नहीं मिल रही तो बिजनेस स्टैब्लिश करके देन वो अवेयरनेस है उन्होंने कोला ग्रां बिच ये चीज़ पूरी तरीके नहीं आई हुण ये जी अवेयरनेस हो रही ग्रां बिच अज चल रही थोड़ी बहुत लेकिन बड़ी स्लो चल रही जी 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 इसको तेज होना चाहिए क्योंकि जिस तरह इन्हें फरमाया कि इतनी पॉपुलेशन जी है ग्रां की बद्दी जा रही है तो एक टाइम ही आ गए सी कि जब शहर जगह ना रही तो मैक्सिमम लोग जेड़े होसन तो 60-70% आबादी जेड़ी होसी हस्ती वो ग्रां ही बिच होसी जी बिल्कुल इस वास्ते कल खुदा न खास्ता एक गलत शक्ल इख्तियार कर ले इस वास्ते असं भी मेहनत करनी चाहिए चाहे वो ब्लॉक लेवल होता हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल होता हुआ स्टेट लेवल होता हुआ असा इस भी यकजोज होना चाहिए तो और अस्ते जेड़े वसाइल हैं उन्होंने को असा दिखना चाहिए असी उही आए पे दादा हल चलाते आसे ठीक है असा उसको रोजी कमानी है उस जिमी थू चाहना लेकिन असा ये भी दिखना कि लेटेस्ट जी टेक्नोलॉजी आई है चीज़ा आई टिलर ट्रैक्टर असी अगर उही दान पकड़ कर टुरदे हैं तो वक्त जाया इसी तरह बीच हाइब्रिड ठीक है तो इन चीज़ों को असा अडॉप्ट करना चाहिए तो लेकिन अवेयरनेस की सख्त जरूरत है इस बीच गवर्नमेंट पूरा साथ देना चाहिए लियाकत साहब तुसी मुझे दसो जिस तरह तुसा आख्या कि तुसी मुझे दसो क्योंकि असी अगर स्टार्ट करा एक यूनिट डेयरी फार्म दा ही तुसी मुझे दसो कि मतलब अगर दुध के दिया क्योंकि अस्ते अगर ग्रावां दी गल करा कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मतलब मैं एकदम बुरी जिस तरह से अपने इलाका टंगडार दी गल करा जिथा अगर दुधा दा एक ट्रैक्टर एक गड्डी आवा टंगडार तू कुपवाड़ा बिके वास्ते ता उसको 2.5-3 घंटे लग गए सन सीधी जी गल उसनो खराब हो गया है ना हुण अगर दूर दराज इलाके जिथा सड़का नहीं ठीक है ना तुसी मुझे दसो दूर दराज इलाके दे लोगों को मतलब गर्मियां बीच में अगर गल करा दूध शहर तक बेचे वास्ते पचाए वास्ते खराब हो गए सी है ना कोई ऐसे तरीके हैं कि हाँ कसा अगर डेयरी फार्म खोल ही के दिया कोई ऐसे तरीके हैं कि वो अपने दूधा को और किसी मतलब तरीके नाल प्रिजर्व करका या बचा का
उसको ज्यादा कीमती भी कर सकते हैं? बिल्कुल शाजी जी कर सकते हैं। देखो आजकल क्या है ना कि दुध को तुसी फर्दर प्रोसेसिंग और कर सकते हो, जिस तरह मामूली थोड़ी प्रोसेसिंग की वास्ते ये कि मामूली असा को थोड़ा खर्चा करना 70-80 हज़ार एक खोया मशीन है दी है, ठीक है 70 तो 80 हज़ार इवन कि 50 हज़ार तो शुरू होती है। तुसी अगर सस्ती भी आना चाहो तो 50 हज़ार तो आ गई है, वो एक आन सकते हो। तुसी इस दूध को उठी अपने डेयरी फार्म बीच अपने घर बीच प्रोसेस करके उसको तुसी खोया बढ़ा सकते हो। एक खोया जिहड़ा इसकी शेल्फ लाइफ 2 महीने 4 महीने भी हो सकती है, एक डी फ्रीजर बीच स्टोर कर सकना। इवन कि तुसी अगर ट्रांसपोर्टेशन आम एक नॉर्मल गड्डी बीच भी अगर टंगदार तो कुपवाड़ा श्रीनगर इवन देखो इथा कश्मीर भी जिहड़ा ना खोया पानीपत तो भी आंदा, जम्मू तो भी आंदा, क्योंकि असा को अपना है नहीं बाहरों असा करना पैंदा बाकी रियासतां तो आंदा। बिल्कुल हुण अगर असा को अपना इथा कोई यूनिट आ वो अगर ताज़ा असा को बढ़ा के देंदा जी विद इन मतलब 1 रोज 2 रोज बीच असा तिगर मतलब आस्तियां मिठाई वाले आप तिगर पहुंच गया तो वो तो उस तो बड़ी गल उस के सकती है। और इस भी चीज भी है कि पेमेंट भी जी पैसा भी है वो नगद आ गए हाथों हाथ जी हाथों। जिस तरह इन्हें आख्या कि असी मशीन मतलब एक निकी जी मशीन है 70-80 हज़ार रुपए दी है ना, इस वास्ते गवर्नमेंट कोई स्कीम ऐसी रखी दी है कि गवर्नमेंट असा को तुसी क्योंकि बहैसियत सरपंच में तुसा को पुछती हैं तुसा अज हुण तुसा को काफ़ी सारे पावर्स मिल गए दिन, क्या ऐसी कोई स्कीम है कि एक बंदा अच्छा 1 लाख रुपया लोन कडाला मगर क्योंकि तुसा दिखिया उसी बैंकां ता असी जिसले गेने एक आम में नौजवान की गल करा पहला ना जी तुसी गारंटर आनो तुसी फलां करो तुसी ए फॉर्मलिटी करो, तो ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट से जी ईजी हुआ जिस भी बंदा तंग ना आवा और आराम नाल लाख रुपये तोड़ी अगर मैं गल करा लाख रुपये तोड़ी आराम नाल कडाल के ना ऐसा की जाए, या गवर्नमेंट थोड़ा बहुत उधरों जिस तरह इंटरेस्ट बहुत ज्यादा तो गवर्नमेंट ऐसा कि रखा था कि इंटरेस्ट ना हुआ तो सो दैट बंदा आराम नाल एक डाल के ना लोन लाख ही रुपए की गल करा कदे में जी ना इंटरेस्ट बगैर तो माड़ी नजर भी जा कोई लोन नहीं, लेकिन यह है कि जी इसकी बैंकिंग की प्रोसेसिंग उस भी थोड़ी नरमी आने का तो लोग ज्यादा तो ज्यादा इस विच इन्वॉल्व हो सन इंटरेस्ट कैंसन तो और तरक्की कर सन जी। लेकिन यह है कि जेड़े आस्ते ग्रां उनकी एक हर ग्रां की अपनी नुमाया अलग एक खासियत है जी, वो चाहे असी किसी तरीके भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बुनियाद अलग है, उड़ी अलग है, जी जी, तो उनकी अपनी खूबसूरती है, बिल्कुल चाहे प्रोडक्शन के हवाले तुसी देखो ट्यूरिज्म के हवाले देखो जी जी, तो उन्होंने को उभारना है मैं जिस तरह आख्या कि ये छपी दी जी इन्हें को टकने चाहने एक खोल का सामने आनी इस वास्ते थोड़ी एडवर्टाइजमेंट हुआ थोड़ी अवेयरनेस हुआ ये जेड़ा तुसी आखते हो कि ए टकने चाहने या अवेयरनेस हुआ एक काम कास्ता है कास्ता होना चाहिए एक तो असि लोग इस वास्ते तैयार हो जी, दुआ गवर्नमेंट दा इस वास्ते थोड़ा असों को चाहिए कि वो असों एड्रेस करन एक प्लेटफॉर्म देवन। तुसा कदे ऐसी कोशिश कीती कि तुसी गवर्नमेंट को गच्छो उना को आखो कि भाई जिस तरह अगर असी उड़ी दी गल करा उथा उड़ी बिच क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होंदा उथा कई सारी बी जिस तरह अपना मधुमक्खी है ना शहद ऐसा गवर्नमेंट को तुसी कदे गियो कदे आख्या या क्योंकि तुसी रिप्रेजेंट कर दे हो इस वेले अपने पूरे इलाके को तुसा कदे गवर्नमेंट को आख्या या गवर्नमेंट कितनी स्लो आ कि ऐसा कियां हो रहा कि कियां पिछा फिर भी अस्ते ग्रां कियां पिछा रह रहे हैं अगर वसाइल दे सबा नाल दिखा बहुत ज्यादा वसाइल हैं शहरां दे बनस्बत ग्रावां विच फिर भी कियां पिछा रह गए कि अस्ते किस कुथा जे कमी है गवर्नमेंट कुथा कमी कर रही है गवर्नमेंट दी उस तो पहले अस्ती अपनी कमियां अपनी कमजोरियां अवेयरनेस नहीं दुआ कसा जगह अवेयरनेस नहीं होती अगर भूख लगती है आदमियों को तो उसको समझ आ गया वो खादेदार गेंदा खाना आप दौड़कर नहीं आता तो ऐसा भी कहना चाहिए अगर अवेयरनेस हो तो देखना चाहिए अल्लाह ताला ही फरमाया दा बंदे हरकत करते बरकत हो सी बिल्कुल तो उन चीज़ों का असा इंटरेस्ट करना चाहिए कम से कम जिस तरह तुम दिखते हो जिस तरह आख्या डायरी फार्म डेयरी का ये अगर एक 5 कैटल रखता एक बंदा 5 गायें सही गल तो निकी लेवल वो लगता निकी लेवल है ना ये लेकिन फिर भी उसकी मंथली इनकम 3 लाख रुपया हो गई सी बिल्कुल उसका आउटपुट जिहड़ा आसी वो 3 लाख आसी आराम नाल ओ जनाब ओ 40 लाख दे आस-पास चला गेंदा साल तो ए बहुत बड़ा आउटपुट है उसका वो बिजनेस सेटल कर सकता फिर तुसी ये चीज दिखते हो ये डायरी फार्म अगर शहर विच होंदा तो उन्हां को काफी वो महंगा पेंदा या शी फार्मिंग ठीक है इस इथा असां को मैदान जंगलात बाकी चीज़न उथा यानी 50% अस्ता खर्चा बच गेंदा लेकिन यह मामला है कि वो 50% असी सेव कर सकते हैं
लेकिन कमजोरी क्या अवेयरनेस दी ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ दिखते हो तो ग्राम भी टूरिज्म वगैरह जबकि अडॉप्ट किए कुछ इलाके थोड़े बहुत हो रहे हैं जी 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 आस्ते आस्ते तो असों भी चाहिए थोड़ा आगे बढ़ना तो इंशाल्लाह उधरों भी फिर मदद होगी लेकिन इसी सिचुएशन भी अगर रहे असी तो आस्ते हालात काफी खराब हो जी लेकिन साहब तुसा मुझे एक गल दसी असी कि जेडे मेडिसिनल प्लांट जिसको असी जड़ी बूटियां आखते हैं ज्यादातर जंगलां बिच पहला बहुत ज्यादा मिलदियां कि मिलदियां हैं मगर गवर्नमेंट से बैन किया दसिया कि मतलब ईवन कि अज भी बैन आ कि तुसी जंगलों में गश्त का इस तरह कोई जड़ी बूटी को हाथ न ला सकते अस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस वास्ते जी जी बिल्कुल तुसा दसिया कि हुण उसकी काश्त यानी कल्टीवेशन दा हुण बैन हट गया दा शायद 2019 तो बिल्कुल हाँ तुसी मुझे दसो कि मतलब जेडे बॉटनी दे स्टूडेंट्स हैं अपने ग्राम भी तो माशाअल्लाह एजुकेशन की कोई कमी नहीं क्योंकि असी जंगल कई अस्ते इलाके जो जंगलों के नजदीक हैं दसो कि तुसी अस्ते सामीन नाजरीन को दसो कि वो किस तरह कर सकते हैं या मेडिसिनल प्लांट जेडे जड़ी बूटी जेडे किस तरह उगा सकते हैं उस वास्ते के प्रोसेस आ किस तरह के करना देखो शाजिया जी ये जो कल्टीवेशन है ना उगाना ये ਹੁਣ बैन नहीं मतलब जड़ी बूटी जंगलों तो आना तो को बैन है मगर तुसी अपने घर विच अपनी जमीना विच ये चीज़ां उगा सकते हो उस वास्ते ये है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो प्रॉपरली तुसा को गाइड कर दिया वो प्रॉपरली तुसा को उधरों जड़ी बूटियां इवन कि देंदे भी हैं स्टॉक भी देंदे हैं तुसा को कि तुसी किड़ी चीज़ मतलब किड़ी तुसी अपनी जमीन विच उगा सकते इवन कि साइल टेस्टिंग जमीन दी जिहड़ी है वो टेस्टिंग वगैरह भी होंदी है कि तुसी जमीन विच किस चीज़ की पैदावार ज्यादा हो सकती है और किड़ी जड़ी बूटी दा आगा गच का डिमांड असल आ मतलब तुसी अगर कोई जड़ी बूटी जी मतलब उगांदे हो कि जिसकी आगा मार्केट बीच इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट भी डिमांड असल है तो उस प्रॉपरली पूरा गाइड कर दें तुसा को स्टार्टिंग तो एंड तक उस वास्ते तुसा को जिहड़ा कंसर्न डिपार्टमेंट है इसका उन्हां को अप्रोच करना उन्हां नाल गल करनी है कंसर्न डिपार्टमेंट किहड़े जे जैसे देखो इसमें हार्टिकल्चर हो गया तुस्ता एग्रीकल्चर वगैरह हो गया डिपार्टमेंट मतलब इन्हां नाल तुसा गलबात करनी है उन्हां को गच का अप्रोच करना इवन कि देखो JKEDI जेड़ा ना JKEDI वो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आ पांपोर भी जेड़ा आस्ता उस भी तुसा को हर चीज दे बारे विच जानकारी दिते गची जेड़ा भी बिजनेस तुसी खोलना चाहते हो ना केड़ा कंसर्न डिपार्टमेंट आ किसको अप्रोच करना तुसा सो वो पूरा तुसा को गाइड करसन तुसी पहला उठा गचो ना को अप्रोच करो कि जे मैं कुछ करना चाहना वो ट्रेनिंग एक प्रोग्राम रखते हैं 4 हफ्ते 5 हफ्ते दा उस भी तुसा को सारे इन चीज़ों के बारे भी ट्रेनिंग दे फिर तुसा इंटरेस्ट जिस भी ठीक लगसी तुसा को जेड़ा अपने इलाके के हिसाब भी ठीक लगसी तुसी उस बीच कर सकते हो उस बारे में भी तुसा को फिर खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। अच्छा जैसे अस्ते यूथ सुनो कोई चीज़ उगा सटी कोई मेडिसिन कुट हो गई बिल्कुल अच्छा और कुट जेड़ा जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा मार्केट विच आ और चीड़ कमरकस हो गई है ना ये सारी जड़ी बूटियां जिन्हों को असी पहाड़ी लोग क्योंकि अस्ते पहाड़ी नाजरीन सुनते हो सन तो इन सारे को असा उगा सटे एक बार फिर असा इसको बेचना किस तरह उसका कोई जरिया उसका कोई तरीका मार्केटिंग दा भी जेड़ा ना गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट सा कर दिया कि किस तरह की मार्केटिंग करनी है था कुथा बेचना वगैरह इवन की गवर्नमेंट जेड़ी है वो तुसा को आप भी खरीदते हैं हाँ तो प्रॉपरली तुसा को गाइड की देगा ना इवन की नेशनल तो इंटरनेशनल मार्केट भी जिन्हें चीज़ों की इतनी डिमांड है कि कल को जिसले तुसी उगांदे हो ना किसी जगह तुसा को कस्टमर उधरी पहुंचन अपने घर मतलब ग्रावां भी पहुंचन उथा गच का तुसा अप्रोच करसन जिले उन्हें पता चल सी कि हाँ इतना इस चीज़ का फार्मर है दसा साहब मोर दसो तुसी क्योंकि तुसी एक उड़ी इलाके तो उड़ी बिच ऐसे किहड़ियां चीज़ां जेड़े आस्ते नौजवान हैं किहड़ियां चीज़ां किहड़े वसाइल हैं जिन्हां को वो इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं तुसी मोर थोड़ा जिहा दसो। देखो शाजिया जी उड़ी दी जी टोपोग्राफी जी तुसी देखते हो सर्दी भी जिसले माइनस टैंपरेचर होंदा उथा थोड़ा टैंपरेचर ठीक ठाक होंदा हनी बीज दी फार्मिंग अगर करते हैं इस बीच के करते हैं बाकी इलाके दे लोग ये शिफ्ट करते हैं उन्होंने को जम्मू तो लेकिन अस्ती उड़ी बीच अल्लाह दी ये मदद है कि असी वो स्याले भी असी उन्होंने को उसी रख पाल सकते हैं तो फिर अस्ते पोल्ट्री बीच भी ये टैंपरेचर दा मामला होंदा जी जी बिल्कुल यार बिजनेस बीच चाहे डायरी हुआ पोल्ट्री इन चीज़ों बीच या असी जिम्मेदारी रखते हैं सब्जियां वगैरह ग्रीन हाउस भी उगाने हैं बाकी चीज़ें ये करते हैं शायद असी लोग किस्सा साहबा मेहनती ना रहे थे
अच्छा अच्छा मेहनत हाँ। इजा लगदा इस करका मेहनत दी कोई कमी है अगर असी वो करा मेहनत करा तो इंशाअल्लाह के वजह ऐसी के वजह होगी कि क्योंकि अस्ते बड़े बुजुर्ग मेहनत कर कर का ही मतलब असी अज अगर ही था तो उनकी बदौलत तो के वजह होगी दिया कि असा के ऐसा के हो गया था कि अस्ते जेडे नौजवान उन्हें सुन मेहनत करना छोड़ देते अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करना छोड़ देते अपने वसाइल जड़े उन्हें को इस्तेमाल करना छोड़ देते ऐसी के वजह होगी दिया मैं जैसा थोड़ी माड़ी सोचा हो सकता गलत भी हो सकती है लेकिन ए मैं मतलब ए मैं सोचता कि पहले जेड़े आसे आज पहले 40 साल 50 साल दे लोग तो 99% लोग जेड़े आसे वो या जमींदारी वगैरह फार्मिंग वगैरह कर दे आसे बहुत अच्छी जिंदगी गुजारदे आसे और बड़ी खुशखुशाल जिंदगी और बड़े ताकतवर लोग होंगे आसे और सेहतमंद लोग होंगे आसे तो फिर एक आस्ते आस्ते ये दिन आ गए कि कुछ लोग प्रेफर ज़्यादा करने लगे नौकरी वगैरह ये वो तो फिर आस्ते ये 10-1% 15% लोग जेड़े होसन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फिर जेड़े 85% रहे वो उधर देखते हैं असि भी उठा होने तो मतलब अपनी जाई रहे का उन्हें अपने आस पास देखना अपने वसाइलों को इस्तेमाल करना तो बड़ी खुश सोना कर सकते हैं बिल्कुल और जो मिट्टी नाल जुड़े दा आदमी उसी ज्यादा खुशखुशाल होता है बेशक बेशक तो वो थोड़े हवा विच हो गए तो शायद माड़े सोचे दा लगदा लियाकत साहब तुसी इंदी गला नाल कितना मुत्तफिक हो के वाकई ऐसा हो गया था कि अपने वसाइल को छोड़कर आज दा यूथ शहरां दी तरफ इसे करकर रागिब हो गया कि वजह हो सकती है देखो एक गल है कि देखो एक तो सरकारी नौकरी दा थोड़ा रुझान ज्यादा आस्ते पढ़े लिखे दे नौजवान जेड़े ना वो जेड़े पढ़ लिख के सोचते हैं किसी जिम्मेदारी करनी मतलब एक अकारत हो सकता किसी मतलब आधे सारे यहाँ से नहीं मैं आता कि मैक्सिमम जो 50% या 60% आस्ते यूथ वो सोचता कि हूँ मैं इतना लिखा MA कर गया PhD होगी या MPhil हो गया या MBA कर तो हूँ मैं क्या जिम्मेदारी करा कल वेले ग्रां दे लोग मुगो ताने मारसन या गल्लां करसन वो इतना इसका बच्चा पढ़ का तो ये अज हूँ अपनी जिम्मेदारी या डेयरी फार्म गाइयां पालदा या शीप वगैरह तो वो चीज़ एक फैक्टर है बैरियर हो गया हाँ बैरियर असा को देखो ये चीज़ है कि मतलब अगर कोई आस्ता ग्रां अपने यूथ कोई स्टेप चाहता कोई काम करता उसको अप्रिशिएट करना लोड़ी है ये ना कि उसको हाँ सपोर्ट करो मोटिवेट करो उसको ये ना डीमोटिवेट करो यार बस होने ही कम रह गया दासा मतलब वो चीज़ा मतलब आसा को बड़े आस्ते ग्राम मतलब अपनी लेवल तभी बड़िया को भी ये चाहिए कि अगर आस्ता बच्चा या आस्ता कोई नौजवान कोई करना चाहवा उनको सपोर्ट करो उनको गाइड करो प्रॉपरली उनको डीमोटिवेट ना करो जी बिल्कुल मुदस्सिर साहब मुझे दसो कि क्योंकि तुसी सरपंच अपने इलाके दे सरपंच हो तुसा लोगों के बारे भी बहुत ज़्यादा जानकारी उसी और तुसी लोगों नाल मिलदे जुलदे भी उसो तुसा ऐसे नौजवान दिखे जिहड़े रुझान रखते हैं कि हाँ वाकई बिच आस्ते ग्रां बिच ऐसी कई सारी खसूसियात अपने ग्रावां दी कदे असीं गल करां जिन्हां को असीं इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर असां को मौका नहीं मिलता ऐसे तुसा ऐसे लोगों नाल तुसी कदे रूबरू होए हो तो तुसा उनकी मदद की या उनको गाइड किया ऐसा कदे होया बिल्कुल इस बीच यह कि फाइनेंशियली कोई लोग होंदे कमज़ोर होंदे जी तो उनकी मदद एक की गई है जिस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट जिस तरह इजे शख्सियात को मिलांदे आसियों कोई ट्रेनिंग वगैरह वास्ते या फाइनेंशियली फिर बैंका नालों उन्होंने अटैच कर देन उथों फिर थोड़ी मदद करा देन ये काफ़ी लोग हैं लेकिन मैं सोचता हूँ ये रुझान ज़्यादा अस्तियाँ जड़ियाँ ग्रां बिच लेडीज़ हैं जी जी वो ज़्यादा मेहनत कश अच्छा कुड़ियां बिल्कुल उनको भी थोड़ा ये मौका देते गच्छा जी जी कि वो भी क्योंकि अगर वो स्टेबल होनी है तो वो पूरे घरा को और एक कुड़ी दा स्टेबल होना तो पूरे खानदान ए बड़ा चंगा पैगाम है जी जी बिल्कुल तो दुआ ए हाथ भी थोड़ा इंदा होंदा है कि ज्यादा खुला हाथ जी नहीं रखती हैं तो ये सेविंग इन्हों को ज्यादा होनी है जी तो फिर एक कंपटीशन लगे सी कि एक काम अगर लेडीज कर दिया या जेंट्स भी करता अगर उसकी इनकम या वो बढ़ा रहा अपना लाख रुपया महीने का लेडीज तो एजेंट्स भी आखसी माड़ा भी वो लाख होना चाहिए तो इस वास्ते असा थोड़ा इसको इस रंगत देनी है तो इंशाल्लाह बेहतर ही हो नाजरीन तुसा दिखिया कि असा अज जिस मौजू तक गल की थी कि अस्ते ग्रावां भी कितने सारे वसाइल हैं जिन्हों को असी इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं अपनी 10 पैसे कमा सकते हैं तो मगर तुसा दिखिया उसी जिस अजकल दा जिहड़ा अस्ता नौजवान आ
ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਖੇ ਗਛਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ यूनिट खोलो, कोई कम करो, वो है नहीं। तो अगर असी अपने ही उन्होंने वसाइलों को वास्ते नौजवानों को दिखना चाहिए, अगर जेड़े वास्ते आपा कोल जिहड़ियां चीज़ां मौजूद हैं उन्हें को इस्तेमाल करके वो अपनी रोजी रोटी कमावन, वो अपना रोजी रोटी कमाए दे बाद वो कईयां वास्ते वो रोजी रोटी का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। मगर ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि वास्ते नौजवानों को ये नहीं सोचना चाहिए ना जी मैं कोई बहुत बड़ी मतलब पढ़ाई कर गया या MA या MBA करके मैं हुण जी फार्मिंग ना कर सकता, मैं गाइयां ना खरीद सकता। अगर इस सोच को दूर किते गच्छा तो अस्ते जेड़े यूथ हैं ग्रां पहाड़ां दे जेड़े अस्ते नौजवान हैं वो बाकी जेड़े लोग हैं उन्हां तो बहुत ज़्यादा अगा गश सकते हैं और उनके इन्ह यूनिट्स और इन्ह सारिया चीज़ों तो शुरू की वजह था उनके ग्रावां को भी बहुत सारी चीज़ां मैसर हो सकती हैं। तो नाजरीन क्योंकि वक्त जोड़ा क्या इजाज़त नहीं देंदा, तो मैं अपने जेड़े आस्ते मेहमान हैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ लियाकत साहब दी और मुदस्सिर साहब दी कि वो आज स्टूडियो विच आए, उन्हें अपना कीमती वक्त असां को दित्या। तो नाजरीन में इस उम्मीद नाल के इंशाअल्लाह अगली बार असी एक दुए मौजू के इनका दुए मौजू तक गलबात करसां। तो तब तक तुसी मुझे दियो इजाज़त, खुदा हाफिज़।